बुलंद के प्रिय, जिनके आप बेसब्री से इंतजार में थे, हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा की आन बान शान माननीय चौधरी करण सिंह दलाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। पलवल जिले की हथीन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी भारी भीड़ ने कांग्रेस के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अभी हालांकि टिकट की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन यहां आयोजित जनसभा में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जिताने का दावा कर दिया गया। पूर्व मंत्री और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर प्रबल दावेदार करण सिंह दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते आह्वान किया कि टिकट जब मिलेगी मिल जाएगी, लेकिन आप सब एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुट जाएं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आज जो पार्टी भाजपा सत्ता में काबिज है, वह पलवल और फरीदाबाद जिले की जनता की मेहरबानी से सत्ता में है। भाजपा सरकार सबसे बड़ी अनदेखी हमारे इन 2 इलाकों की कर रही है। इस सरकार के राज में पलवल जिले के 26,000 किसान कमरे मजदूरों के घरों पर बिजली के छापे डालने का काम किया है, जबकि फैक्ट्रियों में कोई बिजली का छापा नहीं डाला गया। सरकार के संरक्षण में चल रहे कारखानेदारों को बिजली मुफ्त दी जाती है, उनके बिल माफ कर दिए जाते हैं। उन्होंने सांसद कृष्णपाल गुर्जर पर तंज कसते हुए कहा कि इलाके की जनता जब उनके दरवाजे पर अपना कोई काम लेकर जाती है तो उन्हें वहां से अपमानित करके भगाया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने तो मोदी को वोट दिया है, काम भी मोदी से ही करा। इतना ही नहीं, दलाल ने आर्मी की अग्निवीर भर्ती को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि युवा मेहनत करके फौज में भर्ती होकर अपने जीवन का सम्मान पाया करते थे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते थे, लेकिन भाजपा ने उनसे उनका यह हक भी छीन लिया है। कौशल रोजगार निगम के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। यहां से नौकरी लगाने का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया है, जो पैसे लेकर कच्ची नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री करण दलाल ने इनेलो के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि भाजपा को भगाने के लिए जिस किसी से भी गठबंधन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई गुरेज नहीं है। साथ ही दलाल ने कहा कि हमारी सरकार आने पर इस फैमिली आईडी जिसमें भाजपा करोड़ों का घोटाला कर रही है, उसे खत्म करेंगे और प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ साथ गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट देने का काम करेंगे और बुजुर्ग पेंशन भी 6,000 की जाएगी। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सविता चौधरी ने तीखे तेवरों के साथ भाजपा सरकार की बखिया उधेड़ते हुए दावा किया कि इस बार भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस का टिकट करण सिंह दलाल को मिलता है तो वो अकेले हथीन से ही 1 लाख वोटों की लीड लेकर निकलेंगे। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर करण दलाल धमाकेदार जीत दर्ज करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने इस देश प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया है और इंडिया गठबंधन का जो भी कोई प्रत्याशी फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेगा, आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर न केवल उनका साथ देगी बल्कि इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना योगदान देगी। कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक बलजीत डागर ने कहा, अब की बार आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर फरीदाबाद लोकसभा सीट से करण सिंह दलाल को चुनाव जिताकर संसद में भेजने का काम करेगी, क्योंकि भाजपा का मौजूदा सांसद और इनकी सरकार हमारे इलाके के लिए 10 साल में कोई केंद्र का प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। यहाँ के सांसद को इलाके के हित से कोई लेना देना नहीं है। मंडकोला कट को लेकर भी सरकार ने इलाके संग छलावा किया। बुजुर्गों और भाइयों, टिकट का फैसला होता रहेगा। हम लोकसभा का चुनाव लड़ना शुरू कर चुके हैं और उसी के लिए आज आपके दरवाजे पर आए हैं। ये लड़ाई उन खूंखार लोगों से है जो साधु के रूप में शैतान हैं,
जो बात साधुओं की तरह करते हैं, काम शैतानों की तरह करते हैं। हमारा इलाका ये ब्रज की भूमि का इलाका है। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण के संदेश को आज दुनिया घरों में बैठ करके भी सुनती है। वही संदेश ब्रज की भूमि से आप लोगों को देना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में जब चुनाव पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, ये बीजेपी के लोग षड्यंत्र शुरू करेंगे, झूठी अफवाहें फैलाना शुरू करेंगे, किसी न किसी को बदनाम करने के लिए न जाने किस किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अखबारों में, टेलीविजन में न जाने कौन कौन सी घटनाओं का आपके सामने जिक्र करेंगे। तो हमें और आपको उन सारी अफवाहों से बचना है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव नहीं, एक बहुत बड़ा युद्ध है और इसे हमें ताकत से नहीं, अकल से लड़ना है। अकल से कैसे लड़ना है कि अपने अपने गांवों में सभी बिरादरी के लोगों को अपने विश्वास में लो। वहां के बाद जो पड़ोसी गांव हैं, फरीदाबाद का जो हमारा इलाका है, फरीदाबाद में चाहे वहां पर 5 हल्के हैं, लेकिन वो तमाम फरीदाबाद के लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आने वाले दिनों में हम और आप मिलकर के इस चुनाव को जीतेंगे और इस चुनाव के कार्यालय जहां जहां खुलने हैं वो सब आपके सामने बात आ जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां 10 साल आपने बीजेपी की सरकार को देखा है, अब इस लोकसभा के लिए 5 साल के लिए एक मौका आप हमें दे करके देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इस इलाके के लोगों ने संसद में भेजने का काम किया तो हरियाणा ही नहीं, पूरा देश और दुनिया देखेगी कि पलवल और फरीदाबाद का नुमाइंदा आज संसद के अंदर बोल रहा है। और हम ऐसे हालात बनाएंगे, हम जिंदाबाद जिंदाबाद, हम ऐसे हालात बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या हाथ जोड़ने से, मेहनत करने से ताकत मिला करती है? क्या बीजेपी के सामने हम हाथ जोड़ते रहे, मेहनत करते रहे, ये हमें कुछ दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। दुनिया में अधिकार अगर लेने हैं तो युद्ध करना होता है, ताकत दिखानी होती है। आज का युद्ध हथियारों का और आमने सामने का नहीं, दिमाग का है। इसलिए मेवात का हमारा इलाका और तमाम हमारे ब्रज के इलाके के लोग मिलकर के अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो तो दुख तकलीफ हमारे इलाके के लोगों ने बीजेपी के राज में देखी है, आने वाले समय में हम और आप मिलकर के इस सरकारों को विवश करेंगे, मजबूर करेंगे और इन सरकारों को इस बात के लिए घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे कि ये हमारे बच्चों को रोजगार दें, खेत का पानी दें, हमारी सहूलियतों को दें और इस इलाके की तरक्की करें। दूध दही छाछ पे टैक्स लगाने वाले राजा को क्या माफ किया जा सकता है? कभी भी नहीं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल दिल्ली और पंजाब में एस्टेब्लिश किया, उसके लिए वहां का हर रहने वाला नागरिक उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं समाता है। आज पूरे भारत में वही मॉडल इंडिया गठबंधन लाने जा रहा है। मैं आज जिस भी साथी को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगी, आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट विंग से लेकर 12 ब्लॉक अध्यक्ष, 36 सर्कल अध्यक्ष और हर गांव की कमेटी, 21 कार्यकर्ता से लेकर 200 साथियों की हमारी हर गांव में कमेटी है और उसके साथ साथ हमारी 18 फ्रंटल विंग है। एक एक कार्यकर्ता आपके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। मैं तो यहां की जनता के अंतर्मन को समझते हुए तो यही समझता हूं कि वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे करण दलाल जी को टिकट दिलाना चाहते हैं। आज की सभा के आयोजक बलजीत जागर जी,
उन्होंने जो मेहनत की वो सामने कार्यकर्ताओं के रूप में दिखाई देती है। हथीन विधानसभा में हमारे बड़े भाई इजराइल जी, महिपाल बंधु जी बहुत मजबूत पिलर हैं, ताकत के साथ काम करते हैं। पूर्व विधायक रहे बड़े भाई इजराइल जी। पिछली बार कांग्रेस को 62 या 64 हजार वोट मिली थी, इस बार 1 लाख के पार होंगी कम से कम हथीन विधानसभा से। अगर साहब आज का जो कार्यक्रम रहा है इसको किस प्रकार से आंकते हैं आप? आज का हमारा बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। 36 बिरादरी और पूरे हथीन क्षेत्र की जनता ने, सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ आके अपनी हाजिरी लगाई है और दलाल साहब के हाथ मजबूत किए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हमने एक बिल्कुल बजा दिया है यहाँ से राजनीति का। और अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि हथीन की जनता क्या, पलवल के पूरे तीनों जो हलके हैं उनकी जनता ने पूरा अपना मन बना चुका है बीजेपी की सरकार को बाहर करने का। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से ये जो है कार्यकर्ता सम्मेलन आज आयोजित किया है, तो कितनी मजबूती आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को मिलेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी का अपना एक कैडर है, उनका हर घर में कार्यकर्ता, मैं कहूँगा उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कैडर बनाया हुआ, उसका ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। शहरी जो मतदाता हैं वहाँ ज़रूर फ़ायदा होगा हमें। और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की सीट पर हम उनका दिल से सहयोग कर रहे हैं और बाकी की 9 सीटों पर पूरा आम आदमी पार्टी दिल से सहयोग कर रही है हमारा। आज के सम्मेलन के माध्यम से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर दी है कांग्रेस ने, एक तरह से करण सिंह दलाल ने। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके लिए भी विधानसभा की तैयारी कर दी आपने भी। देखो, ये पार्टी का देखना है कौन मजबूत कैंडिडेट है। हम अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं, पूरे क्षेत्र की जनता तैयार है। जिसके ऊपर पार्टी आशीर्वाद करेगी हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसी को विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे हम। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।